DAN GER OUS डंगर्स। जोर की हंसी के साथ आप खिलखिला पड़े होंगे कि वाह क्या टीचर है जो उच्चारण तक नहीं कर पा रहा है अंग्रेजी का, उसको एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी गई, एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई जो कि देश के भविष्य से जुड़ी हुई है। अब अगर हम ज्यादा जोर देंगे तो आप ये भी कह सकते हैं ऐसे टीचरों को बर्खास्त कर देना चाहिए, नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इस तरह के टीचर्स, अध्यापक इस तरह के भर्ती कैसे हो जाते हैं? कौन सा अधिकारी, कौन सा राजनेता, किस सिस्टम के तहत इनको भर्ती किया गया, ये कभी नहीं सोचते हैं। आखिर को कमी कहां पे है? इस तरह के टीचर कैसे आ जाते हैं हमारे भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के लिए? क्या कभी इस पे गौर किया? नहीं किया होगा, क्योंकि हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। चलिए हम आपको एक दूसरा वीडियो दिखाते हैं, शायद उसमें आपको कुछ और समझ में आए। NATURE नटूरे। FUTURE फुटूरे। नटूरे। देखा कैसे अंग्रेजी की छीछा लेदर की जा रही है? क्या आपको क्या लग रहा है? नट्टूरे, फुटूरे, इस तरह के शब्दों को कभी आपने अंग्रेजी में सुना है? क्या हो रहा है हमारे देश में? और इस तरीके के ये एक वीडियो नहीं है, हजारों वीडियो रोज आते हैं। इसी तरह से न्यूज 18 के कुछ पत्रकार एक बार एक विद्यालय में पहुंच गए और उन टीचर्स से कुछ सवाल जवाब कर लीजिए। आप ये वाला वीडियो जो आगे वाला देखेंगे, इसको देख के तो आप कहेंगे भगवान भरोसे ही सब कुछ चल रहा है। आइए वो भी देख लीजिए। जनवरी लिखे, क्या हुआ? क्या हुआ? जनवरी सही लिखा है। क्या स्पेलिंग लिखा है? जनवरी लिखने आता है। क्या लिखा है? पढ़ के सुनाइए तो एक JUNGU क्या हुआ? जनवरी। फरवरी, क्या हुआ? क्या हुआ? फरवरी का स्पेलिंग MUN क्या नाम है आपका? मार्च का स्पेलिंग MI। तो देख ली हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और उनको पढ़ाने वाले लोग किस तरह से हैं और कैसे हैं, जिनको जनवरी और फरवरी की स्पेलिंग नहीं मालूम है। ये कहाँ से आते हैं, इनको कौन एम्प्लॉय बनाता है और उनकी भर्ती कैसे होती है, ये सोचने का विषय है। इस पे हम नहीं सोचेंगे, सिर्फ झंडा ऊंचा ये करेंगे कि इनको निकाल के बाहर कर दो। इनको निकालोगे दूसरे आ जाएंगे। हजारों नौजवान, पढ़े लिखे योग्य नौजवान घूम रहे हैं, लेकिन ये लोग मालूम है, ये लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। हमको ये सुविधाएं मिलनी चाहिए और ये लोग, इनमें ये काबिलियत है। ऐसे लोगों के ऊपर हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ऐसे लोगों के ऊपर हम ये चाहते हैं कि हम देश जो हमारा है विश्व गुरु बनेगा। क्या आपको लगता है इस तरह से हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है? चलिए एक वीडियो और दिखाते हैं आपको। एक नजर डालिए सवालों और उनके जवाबों पर। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल कौन? बिहार के उप मुख्यमंत्री? नहीं याद, हमको नहीं आ रहा है। वॉवेल कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट?
हम इंग्लिश में नहीं बता सकते। संविधान किसने बनाया था? बिहार में कितने जिले हैं? पटना के डीएम कौन है अभी? पटना के डीएम है ये आपके डीईओ कौन है अभी? जिला शिक्षा पदाधिकारी। ये तो है बिहार में कितने कमिश्नरी हैं? टेंस कितने प्रकार के? अभी तो देखिए टेंस अल्फाबेट कितने होते हैं? हम अभी नर्वस हो गए, हम कुछ नहीं बता सकते, हमको याद नहीं आ रहा है भाई। एक कविता सुना दीजिए। ये सर कोई कविता याद है? ऐसे हमको याद नहीं। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग कर दीजिए, कोशिश कीजिए। इंग्लिश का स्पेलिंग। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार का राजधानी, हम्म, बिहार की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली। इस सारी न्यूज़ पर, इस सारी रिपोर्टिंग पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। और ये सारे वीडियोज और फुटेज हमारे मित्र अब्दुल पाटिल ने गुजरात भुज से हमें प्रोवाइड कराए थे और उनके द्वारा ये मेहनत करने के बाद ये उन्होंने कलेक्शन किया था और उन्होंने एक पोस्ट किया था फेसबुक से। वहाँ से हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अब्दुल पाटिल जी हमको ये वीडियो अगर आप प्रोवाइड करा दें तो आपका बहुत धन्यवाद रहेगा। उसी पर थोड़ा रोशनी डालने की हमने कोशिश की है और देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, सरकार और हमारे राजनेताओं तक ये बात पहुँचे, ये ऐसी हमारी उम्मीद है कि उन युवाओं को मौका दीजिए जो योग्य हैं और बेरोजगारी में जी रहे हैं, जिनके पास काबिलियत है, उनको आप आगे बढ़ाइए और देश के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे बचा जा सके। हम इतना ही कहना चाहेंगे क्योंकि ये हमारे देश की बात है, हमारे राष्ट्र की बात है और हमारे राष्ट्र को कमज़ोर करने वाली ये सबसे बड़ी यानी कि एक मुहिम हो सकती है। जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी देश वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, ऐसी हमारी सोच है। नमस्कार, धन्यवाद, आप बने रहें हमारे साथ।